परवरिश ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि माया और वली का सीन अब वलीद के सामने भी आ चुका है। माया अमल से कहकर वली से पीछा छुड़वाना चाहती थी, लेकिन वली इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं। वो माया को यूनिवर्सिटी में देखकर इसका रास्ता रोककर इससे सवाल करता है, क्या लगता है तुम्हें, मुझे अवॉइड करोगी, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दोगी, मेरी कॉल नहीं उठाओगी तो क्या मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। जिस पर माया घबराते हुए कहती है, तो क्या सुनना चाहते हो तुम, कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। ये सब अगर मैं तुमसे कहना भी चाहती हूँ ना तो नहीं कह सकती, तुम्हें पता है क्यों। और वहीं वलीद, इसका मंगेतर जो इसके पीछे यूनिवर्सिटी आया था, माया की बातें सुनकर इसका गुस्से से खून खोल जाता है। क्या हो रहा है ये सब, तुम्हारी इतनी जुर्रत, ये करने आती हो तुम यूनिवर्सिटी। वो चीखता चिल्लाता माया का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, तो वली सामने आ जाता है, हाथ छोड़ इसका। ऐसे में दोनों में हाथापाई हो जाती है। वलीद वली को मारता है और वली वलीद को ज़मीन पर गिराकर मुक्के और घूंसों की बारिश कर देता है। अब दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं, यहाँ तक कि माया परेशान हो जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा। अमल भी बीच में आकर वली को छुड़वाती है और वहीं वलीद गुस्से में घर पहुंचकर सारी बातें नमक मिर्च लगाकर माया के बाप को बताता है, ये है आपकी बेटी का किरदार। गुल छड़े उड़ाने जाती है यूनिवर्सिटी। सारी बात सुनने के बाद शहीर साहब गुस्से से दंदनाते घर आते हैं, माया को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक इस पर हाथ उठाते हैं, थप्पड़ मारते हैं और माया ज़मीन पर जा गिरती है। माया की माँ बीच में आती है, हुआ क्या है, क्यों जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हैं, हो क्या गया है आपको। जिस पर शहीर साहब चिल्लाते हैं, अरे ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद कर दी तुम माँ बेटियों ने मिलकर, तबाह करके रख दिया मुझे, इज्जत मिट्टी में मिला दी मेरी। कौन है वो लड़का माया। वो खौफ से थर थर काँप रही थी। ऐसे में अपने बाप को बता ही देती है, वली नाम है उसका, पसंद करती हूँ मैं, उससे शादी करना चाहती हूँ। इतना सब कुछ हो गया तो ये भी सही। और ऐसे में शहीर का बस नहीं चल रहा कि वो इसे जान से मार दे। माँ बीच में आकर बेटी को बचाते हुए कमरे में ले जाती है और वहीं दूसरी तरफ वली, जिसे अमल घर लेकर आ रही है, इसका मुंह छुपाकर सर पर कैप पहना कर कि कहीं किसी को नज़र ना आए कि इसके मुंह पर इतनी चोटों के निशान हैं, मार खाकर आया है। लेकिन जहांगीर साहब वली को इस तरह मुंह छुपाते देख फ़ौरन पकड़ लेते हैं। इसके सर से कैप उतारते हैं और इसके मुंह पर लगने वाले ज़ख्मों के निशान देखकर हैरान होते हैं, ये सब क्या है, किससे लड़के आ रहे हो तुम। अब माया बीच में आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में बस थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, वली का कसूर नहीं है इस सब में। वो वली को ज़बरदस्ती अंदर ले जाकर समझाने की कोशिश करती है कि तुमने बहुत गलत किया। माया, इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रही होगी मैं समझ सकती हूँ। ये सब होने के बाद इसका बाप ना सिर्फ इसे मारे पीटेगा बल्कि अपना हक समझकर इसके ट्रॉमा को डिसरिगार्ड भी करेंगे। मुझे तो उसके लिए परेशानी हो रही है कि पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। ये सुनकर वली भी परेशान हो जाता है और अब वक्त आ गया है कि वो अपनी फैमिली के सामने अपने बाप से कहे कि आप अभी और इसी वक्त मेरे साथ माया के घर चलें, मेरा रिश्ता लेकर। ये सुनकर जहांगीर साहब हैरत ज़दा रह जाते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या कह रहे हो, पढ़ने जाते हो, इश्क का भूत सवार है सर पर। वो वली के लिए अमल को पसंद कर चुके थे और इशारों कनायों में अपनी माँ से बात कर चुके हैं कि वो अमल और वली की शादी की बात सब घर वालों से खुद करें।